किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने का अंतिम तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यह तरीका अगर आप अपनाते हैं, गेहूं में बहुत ज़बरदस्त फुटाव होगा, गेहूं में हरियाली आएगी, अच्छे से कल्ले का विकास होगा, अच्छे से जड़ों का विकास होगा। चलिए जानते हैं। यहाँ पे हम 2-3 तरीके आपको बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहले तरीके में आपको इस्तेमाल करना है यूरिया के साथ में ह्यूमिक एसिड का। यूरिया दानेदार लगभग 40 से 45 किलो पहले पानी के बाद जब आप डालते हैं तो उसके साथ में आप मिलाइए ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला पाउडर फॉर्म में, इसको आपको अपने यूरिया में मिला के इस्तेमाल करना है। अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इसका इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा ये मिलेगा कि पौधे में जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा। ये मिट्टी को भी भुरभुरा बना देता है, जिससे पौधे में जड़ों का फैलाव अच्छे से हो पाता है। आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी तेज़ करता है, जिससे फसल में हरियाली, अच्छे से ग्रोथ, चमक देखने को मिलती है। आपके पौधे में अच्छे से भोजन ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। पानी होल्ड करने की क्षमता भी ये मिट्टी में बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ह्यूमिक एसिड का अगर हम मुख्य कार्य जानें तो एक तो सबसे बड़ा काम जड़ विकास में बहुत मदद करता है, द्वितीयक और तृतीयक जड़ों के विकास में बहुत ही सहायता करता है, जिससे पौधे में जब ज़्यादा जड़ें बनती हैं तो पौधे में क्या होता है कि ज़्यादा भोजन भी जड़ें जब ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा गहराई तक फैलती है तो जब भी आपने मिट्टी में डाला वो पौधे अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ले पाते हैं। तो ह्यूमिक एसिड के साथ में यूरिया 40 से 45 किलो, ह्यूमिक एसिड 1 से लेकर 1.5 किलो 98% वाला पर एकड़ के हिसाब से आपको पहले पानी के बाद यूरिया खाद के साथ मिला के डाल देना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। पहला तरीका आपने जान लिया। जानते हैं दूसरा तरीका। इस तरीके में आपको लेना है जिंक। अब जिंक आपको लेना है 12% वाला, 120 ग्राम 12% वाला जिंक लेना है। इसके साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है लगभग 1 किलो, 1 से लेके 1 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी 1 एकड़ खेत के लिए। साथ में आपको लेना है 1 किलो दानेदार यूरिया। ये 3 चीज़ें आपको पहले पानी के बाद इस्तेमाल करना है। अगर थोड़ा बहुत आपके पौधे में पीलापन है तो पीलापन हट जाएगा, पीलापन दूर हो जाएगा, पौधे में अच्छी सी बढ़वार होगी, पौधे में चमक आएगी, पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगी। तो ये 3 चीज़ें आप पहले पानी के बाद वही 25 दिन से लेकर 35-40 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा। मान लीजिए थोड़ा बहुत पीलापन अगर आपकी फसल में दिख रहा है तो वो पीलापन ख़त्म होने वाला है। आप चाहें तो मैग्नीशियम और जिंक और यूरिया के साथ में आधा किलो फेरस सल्फेट भी मिला के डाल सकते हैं। फेरस सल्फेट डालने से पौधे में जो है वो आपका जो क्लोरोफिल होता है वो काफ़ी अच्छे से बनता है। फेरस सल्फेट लोहा होता है, लोहे से जो क्लोरोफिल का संश्लेषण है वो काफ़ी अच्छे से होता है, जिससे पौधे में हरियाली आती है। तो ये 3-4 चीज़ें आप पहले पानी के बाद अगर आप स्प्रे करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। आप जानते हैं तीसरा तरीका। कई बार ऐसा होता है कि हम बुआई के समय कम मात्रा में डीएपी वगैरह डाल पाते हैं, जिससे क्या होता है कि फास्फोरस की कमी से भी जड़ों का विकास सही से नहीं होता है। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप 2 तरीका अपना सकते हैं। आप चाहें तो डीएपी का स्प्रे कर दीजिए या फिर आप एनपीके 1261 का इस्तेमाल करिए। एनपीके 1261 अगर आप डालने वाले हैं तो 1 से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर आप डीएपी का स्प्रे करने वाले हैं तो एक मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इस फार्मूले में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एनपीके की पूर्ति कर पाएंगे और अच्छी सी ग्रोथ, अच्छी सी बढ़वार होगी। तो यहाँ पे 2 किलो डीएपी लेना है। इसके साथ में आपको लेना है 1 किलो दानेदार यूरिया, साथ में लेना है 1 किलो 60% वाला जो एमओपी पोटास आता है। पोटास 1 किलो, डीएपी 2 किलो, यूरिया 1 किलो, तीनों को अलग अलग घोलना है। डीएपी को 1-2 दिन पहले घोलना है, क्योंकि डीएपी घुलने में थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लेता है। तो ये 3 चीज़ें घोलिए। साथ में आप चाहें तो 12% वाली जिंक इसके साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप 12% वाली जिंक जो आती है एरिथिया जिंक चिलेटेड फॉर्म वाली, इसको मिला सकते हैं, लेकिन अलग अलग घोल बनाना है। और इसका इस्तेमाल भी आप चाहें तो 2 बार कर सकते हैं, एक तो सिंचाई से पहले और एक पहले सिंचाई के बाद। तो यहाँ पे आपके पौधे में फास्फोरस तत्व की पूर्ति हो जाएगी, अच्छे से कल्ले का विकास, जड़ों का विकास, फुटाव, हरियाली, नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, पोटास की भी कुछ पूर्ति हो जाएगी। तो अच्छे से आपके पौधे में लाभ दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल आप तभी करिए जब आपने थोड़ी सी कम मात्रा में डीएपी डाली हो, या फिर डीएपी डालने के साथ साथ आपने जिंक वगैरह डाल दी, जिससे डीएपी आपके पौधे में अच्छे से नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पे हमने तीनों फार्मूले आपको बताए। अपने फसल के हिसाब से इनका चयन करिएगा और नमी मिट्टी में होनी चाहिए, तभी इन खादों का इस्तेमाल करिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तब लाभ मिलेगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।